सभी भाइयों बहनों को आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई सिटी बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ ही बगल में बेल आइकन की बटन है उसे भी प्रेस कर देंगे, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, वाई सिटी बुक्स के जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर वहाँ पर स्पेशल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मॉक टेस्ट चल रहा है। और जो लोग मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं उनको कहिए आगे मॉक टेस्ट दे रहे हैं दे दें, क्योंकि उनके पास समय बहुत कम है और जेई का पेपर बहुत ही नज़दीक है। और इसके पहले मैं बता दूं, जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं ना, इसमें थर्मोडायनेमिक्स और ये स्टीम पावर प्लांट, ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। और इस समय चल रहा है आईसी इंजन का मॉक टेस्ट। इसमें पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है और आज मैं पार्ट नंबर 7 करा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है, आप लोग ज़रूर दीजिएगा और आपकी बार एसएससी जेई को क्रैक करना है। और इधर यूपी ट्रिपल एससी जेई ये भी लगा है, उसको भी क्रैक करना है, तो आप लोग लग जाइए। चलिए वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिए। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एसआई इंजन। जो सोर्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एसआई इंजन में इनमें से कौन सा है? जल्दी से आप लोग बताइए, क्योंकि ऑप्शन दिया है ना, आप लोग ये भी डिसाइड कीजिए कितना क्वेश्चन आपका सही जा रहा है। आप लोग ये समझ जाइए कि एक पेपर लेकर बैठे हैं। चलिए आप लोग लगा दिए होंगे। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा ना, इसमें से सभी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलती है। देख लीजिए, बैटरी से ये केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए तो सही है। बी देख लो, मैग्नेटो एनर्जी, ये भी मैग्नेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाता है। ठीक है, प्लस और माइनस चार्ज मिला करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ना। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। और यहाँ पर सी देख लो, जनरेटर है। ये जनरेटर ये करता है कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है ना, वो केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करती है। ठीक है, समझ में आ रहा ना? बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में देख लो थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही था। ठीक है, चलिए देख लो। ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। यूकेपीएससी एई 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आप लोग लगाइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये नहीं, पर्सन स्टीम टरबाइन स्टीम एक्सपेंडेड। जो पर्सन स्टीम टरबाइन होती है ना, स्टीम उसमें कहाँ पर स्पेंड होती है अधिक से अधिक मात्रा में? ठीक है, जल्दी से बताइए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप लोग लगा दिए होंगे आंसर। इसमें आंसर नंबर देख लीजिए। आंसर नंबर इसमें सही हो जाएगा पार्टली इन नोजल। यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है ना। ठीक है, और पार्टली इन नोजल, कुछ जो है नोजल में स्पेंड होता है स्टीम, और कुछ जो है पार्टली इन ब्लेड, कुछ ब्लेड पर जो है वहाँ पर स्टीम स्पेंड होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आप लोग देख रहे होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन कराने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, वाई सिटी बुक्स के जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल है। यदि आपको किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत है तो हमारे वाई सिटी बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के वहां से परचेज कर सकते हैं। चाहे टेक्निकल हो या आरआरबी जेई या आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी, या कोई भी टेक्निकल की कोई किताब चाहिए वो भी, और आईएएस और पीसीएस तक की बुक अवेलेबल है हमारे यहाँ वाई सिटी बुक्स के जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप सभी प्रकार की बुक्स परचेज कर सकते हैं। और आप लोग हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी आप उसको सभी प्रकार की बुक्स का जो है पीडीएफ प्रोवाइड होता रहता है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर भी दे दिए जाएंगे। यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है तो वहाँ पर आप लोग सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ए कार्बोरेटर द मीटर रॉड इकोनोमाइजर इज यूज टू सप्लाई एयर फ्यूल मिक्सचर ड्यूरिंग। जो एयर फ्यूल मिक्सचर के दौरान जो होती है ना सप्लाई होती है इकोनोमाइजर का, वहाँ पर जो कार्बोरेटर में मीटर रॉड में जो इकोनोमाइजर लगा होता है ना, वो क्या काम करता है आप लोग बताना है। इसमें उसको और क्या कहते हैं ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिए, ओपीएससी एडब्ल्यू 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। ठीक है, ये इकोनोमाइजर को और क्या कहते हैं? हम कह सकते हैं पावर एनरिचमेंट। ठीक है, पावर एनरिचमेंट सिस्टम कह सकते हैं एक प्रकार से, क्योंकि रॉड के जो ऊपर लगा होता है ना मीटर के, वहाँ पर लगा होता है ये। अब देख लीजिए इकोनोमाइजर इसको कहाँ पर यूज करते हैं, किस तरीके से होता है। इकोनोमाइजर इज बेसिकली वाल्व। जो इकोनोमाइजर होती है ना, ये बेसिकली एक वाल्व की तरह होती है, डेट रिमेन क्लोज्ड एट नॉर्मल क्रसेस ऑपरेशन। ये जो है रिमेन नॉर्मली जो है ये ऑपरेशन के दौरान ये क्लोज रहती है, एंड गेट ओपनड, और जो है कब ओपन होती है? सप्लाइड रिस्क मिक्सचर एट थ्रोटल ऑपरेशन। जो थ्रोटल ऑपरेशन पे जब
मिक्सचर की आवश्यकता होती है ना, एयर फ्यूल मिक्सचर की, वहाँ पर ओपन हो जाती है अधिक सी मात्रा में एयर फ्यूल को सप्लाई करने के लिए। इट रेगुलेट, और वह रेगुलेट करती है एडिशनल फ्यूल सप्लाई ड्यूरिंग फुल थ्रोटल ऑपरेशन, और वो फ्यूल को जो है सप्लाई करती है फुल थ्रोटल ऑपरेशन में। सो इट कैन बी कॉल्ड पावर इंडेचमेंट सिस्टम। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये पावर इंडेचमेंट सिस्टम है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देख रहे होंगे बीपीएससी यही 2012 पेपर 5 में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, इग्निशन एक्सीलरेटर और सबस्टेंस विजन, जो इग्निशन एक्सीलरेटर होता है ना, इसमें से कौन सा है, किस कारण से होता है, आप लोग बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए एक बार, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। ठीक है, इंक्रीज द रेट ऑफ प्री फ्लेम रिएक्शन, जो रिएक्शन के दौरान ना होती है, इंक्रीज हो जाती है उसमें प्री फ्लेम में। और क्या इग्निशन, ठीक है, और उसमें क्या होता है, रिड्यूस द इग्निशन लॉग, वो रिड्यूस करती है क्या, इग्निशन लॉग को रिड्यूस कर देती है। ठीक है, अब देख लीजिए इसके बारे में, अच्छा देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर कुछ दिया गया है, इग्निशन एक्सीलरेटर और सबस्टेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ प्री फ्लेम रिएक्शन। इग्निशन एक्सीलरेटर जो होती है ना, ये उस सबस्टेंस के दौरान जहाँ पर जो इंक्रीज होती है रेट ऑफ प्री फ्लेम और रिएक्शन के दौरान, एंड रिड्यूस करती है क्या, इग्निशन ऑफ लॉग को रिड्यूस करती है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सभी क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टिव है, आप लोग देख रहे होंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन, विच डिवाइस कैन बी यूज टू मेजर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इन एग्जॉस्ट गैसेज, जो इसमें डिवाइस होती है ना, यूज करते हैं मेजर को, जहाँ पर हाइड्रोकार्बन की एग्जॉस्ट होती है ना, उसमें हम ये मेजर करते हैं कितना हाइड्रोकार्बन इसमें जा रहा है, इस गैस में, एग्जॉस्ट गैस में। ठीक है, इसमें से कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही, ए तो है। ठीक है, देख लीजिए, डिस्प्रेशन एनालाइजर, डिस्प्रेशन एनालाइजर करके भी हम हाइड्रोकार्बन को मेजर कर सकते हैं, जो हमारी गैसेस होती है ना, एग्जॉस्ट गैसेस होती है, उसमें हम उसके द्वारा भी मेजर कर सकते हैं कितना हाइड्रोकार्बन इसमें जा रहा है। ठीक है, और किसके द्वारा कर सकते हैं, नॉन डिस्प्रेसिव इंफ्रारेड एनालाइजर, जो नॉन डिस्प्रेसिव होती है ना इंफ्रारेड एनालाइजर, उस इंफ्रारेड पे जो हम एनालाइज करके, जैसे उसमें किस तरीके से दिख रहा है, कहाँ पर है, मतलब ब्लैक दिख रहा है, उसके द्वारा हम जिसमें देख सकते हैं कितना हाइड्रोकार्बन इसमें जा रहा है, जो एग्जॉस्ट गैस हो रही है। और फ्लेम आयनोनाइज डिटेक्टर, जो फ्लेम होती है ना, उसके आगे हम डिटेक्टर लगा देंगे, कितना हाइड्रोकार्बन निकल रहा है वो हमें यहाँ से भी पता चल सकता है, यहाँ से मेजर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें ए बी सी तीनों सही है, यानी हम कह सकते हैं ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन, अच्छा इसके बारे में पहले देख लो आप लोग, फिर उसके बाद देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, NOx लेवल इन एग्जॉस्ट गैसेस कैन बी रिड्यूस बाय द फॉलोइंग मेथड, जो NOx लेवल की एग्जॉस्ट गैसेस है ना, किसके द्वारा हम रिड्यूस कर सकते हैं, जो ये मेथड दिया है ना, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसको हमें बताना है। देख लीजिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, OPSC AEE 2019 पेपर सेकंड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे हम लोग लगाएंगे, ऑप्शन नंबर इसमें लगा दीजिए। चलिए देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, एग्जॉस्ट गैस जो होती है ना, उसको हम रिसर्कुलेट करके और ये NO2 लेवल को हम मेजर कर सकते हैं उसके द्वारा। ठीक है, अब देख लीजिए, अच्छा इसका मतलब यहाँ पर दिया है डिस्क्रिप्शन में कुछ, जो NO इमिशन कैन बी रिड्यूस बाय प्राइमरी मेथड, जो NO इमिशन होती है ना, उसको हम रिड्यूस करते हैं किसके द्वारा, इमिशन मतलब जो इमिट करती है, मतलब उसके अंदर जाती है, वो किसके द्वारा हम रिड्यूस करते हैं, प्राइमरी मेथड के द्वारा। जैसे हम कह सकते हैं रिटायर्ड इंजेक्शन, जहाँ पर इंजेक्शन के द्वारा रिटायर्ड होती है, उस वहाँ पर भी हम मेजर कर सकते हैं। और फ्यूल नोजल मॉडिफिकेशन चेंज ऑफ कंप्रेशन रेशियो, जो फ्यूल होती है ना, फ्यूल नोजल को, उसको मॉडिफिकेशन कर देंगे कंप्रेशन रेशियो में, वहाँ पर भी। और वाटर डायरेक्ट इंजेक्टर के द्वारा भी मेजर कर सकते हैं। और वाटर इमोसिफिकेशन, ठीक है, इमोसिलिफिकेशन होता है, उसके द्वारा भी हम प्रोवाइड करा करके वहाँ उसके द्वारा भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज्ड इन SI इंजन डेवलप हाई वोल्टेज फॉर स्पार्क, जो इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो स्पार्क इग्निशन में इंजन होती है ना, उस पर डेवलप होती है हाई वोल्टेज
किसके द्वारा, इसमें कौन सा डिवाइस के द्वारा हम मेजर करते हैं हाई वोल्टेज, किसके द्वारा हम मतलब उसमें प्रोड्यूस कराते हैं हाई वोल्टेज जो स्पार्क करने के लिए, ठीक है। बैटरी के द्वारा नहीं, तो लो वोल्टेज की निकालती है ना, लो वोल्टेज इसमें करंट प्रोवाइड होता है। इग्निशन कोयल यहाँ पर बने डिस्ट्रीब्यूटर, इसके द्वारा बने स्पार्क प्लग के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए एक बार, ऑप्शन नंबर इसमें डी चाहिए, ठीक है। OPSC AEE 2019 पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग समझ गए होंगे। क्योंकि भाई जो स्पार्क वोल्टेज है ना, स्पार्क हमें वोल्टेज बढ़ाना होगा तो स्पार्क प्लग का ही यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि अधिक से मात्रा में उसमें फ्यूल इंजेक्ट कराएंगे स्पार्क प्लग के द्वारा, और वहाँ पर जो सिलेंडर होती है ना, वहाँ पर बर्न होगा और सिलेंडर में जो है अधिक से अधिक वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगी, करंट, ठीक है। चलिए इसके बारे में देख लीजिए एक बार। स्पार्क प्लग इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जो स्पार्क प्लग होती है ना, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है, डेट फिट्स इनटू द सिलेंडर हेड ऑफ सम आईसी इंजन। ये कहाँ पर फिट होती है, सिलेंडर हेड के, जहाँ पर जो है कुछ आईसी इंजन में, और इग्निट कंप्रेस्ड एरोसॉल गैसोलीन बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल स्पार्क, जो और कहाँ पर होती है, और इग्निट जहाँ पर होती है ना कंप्रेस्ड एरोसॉल के लिए गैसोलीन के द्वारा, मीन्स हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल स्पार्क उसे हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सभी क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है, और हमारे कंपटीशन में आ भी सकते हैं, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ आइसोऑक्टेन कंटेंट इन द फ्यूल फॉर SI इंजन ऑन ऑटो इग्निशन इज, जो इफेक्ट होती है ना आइसोऑक्टेन की, जहाँ पर कंटेंट रहता है फ्यूल, किसके लिए, SI इंजन के लिए, कहाँ किस पर, जो ऑटो इग्निशन पर होती है ना, उसके पर क्या इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। एसिलेटर का इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इस पे ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए एक बार। OPSC AEE क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है ना। द इफेक्ट ऑफ आइसोऑक्टेन कंटेंट इन फ्यूल फॉर SI इंजन ऑन ऑटो इग्निशन इज एसिलेटर, जो ऑटो इग्निशन होता है ना, इफेक्ट करता है किस पर, एसिलेटर पर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन, आप लोग देख रहे होंगे कितना अच्छा क्वेश्चन है। द स्पार्क एडवांस इज स्पेसिफाइड इन, जो स्पार्क एडवांस होती है ना, किसके द्वारा हम स्पेसिफाइड करते हैं, इसमें से आपको बताना है। OPSC AEE 2019 पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी रिसेंटली क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। चलिए मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, डिग्री ऑफ क्रैंक रोटेशन। ये स्पार्क एडवांस की बात कर रहे हैं ना, ये ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, डिग्री ऑफ क्रैंक रोटेशन, कितना डिग्री पर क्रैंक रोटेशन करके फ्यूल को इंजेक्ट कराता है, कब नहीं कराता है, कब TDC पे कराता है, कब BDC पे कराता है, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, इसके बारे में देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। स्पार्क एडवांस इन स्पेसिफाइड इन डिग्री ऑफ क्रैंक रोटेशन, ये किसके द्वारा स्पार्क जो एडवांस होते हैं किसके द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है, डिग्री ऑफ क्रैंक रोटेशन को, कितने डिग्री पर क्रैंक रोटेशन कर रहा है उसके द्वारा स्पेसिफाइड करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विच इज द बेस्ट ऑप्शन टू अवॉइड नॉक इज SI इंजन, इसमें से जो है कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो नॉक को जो है नॉकिंग से SI इंजन को बचाता है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। OPSC AEE 2019 पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें किसके द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। देखिए SI इंजन की बात कहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। जब CI इंजन की बात करता तो ऑप्शन सी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक बार में आप लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यह इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है SI इंजन के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि डिले पीरियड शुड भी लो होना चाहिए, तब वहाँ पर जो है नॉकिंग से बचा सकता है। अगर डिले पीरियड हाई हो जाए तो उसके लिए SI इंजन की जो नॉकिंग होती है ना, वहाँ पर बचाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा इसके बारे में एक बार देख लीजिए, डिले पीरियड शुड बी लो इज द बेस्ट ऑप्शन टू अवॉइड नॉक इन SI इंजन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए ये रहा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है, इनमें से स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं, ठीक है। ये देख लीजिए, पहला स्टेटमेंट है, ये सिंपल और एलिमेंट्री कार्बोरेटर प्रोवाइड्स प्रोग्रेसिवली रिच मिक्सचर विद इंक्रीजिंग एयर फ्लो। जो इसमें कह रहा है एक सिंपल, या हम कह सकते हैं एक एलिमेंट्री कार्बोरेटर है जो प्रोवाइड करता है पॉसिबली करके जितना मतलब जितनी मात्रा में हमें चाहिए मिक्सचर को, एयर फ्लो मिक्सचर का, जहाँ पर मतलब सिलेंडर हेड पर इंक्रीज एयर फ्लो,
इंक्रीज कर देता है एयर फ्लो के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तो मुझे सही लग रहा है, आपको भी सही लग रहा होगा, क्योंकि सिंपल कार्बोरेटर का काम ही होता है ना एयर फ्यूल मिक्सचर को प्रोवाइड करना और वहाँ पर एयर कितनी मात्रा में जाना है कितना मात्रा में नहीं। इस तरीके से आप लोग एक बार फिगर देखे होंगे। ठीक है, इस तरीके से बना रहा होगा, इस तरीके से बना रहा होगा, ये कार्बोरेटर का फिगर था। ठीक है, इस तरीके से बना होगा क्योंकि यहाँ पर एयर इंजेक्ट कराता था एयर फ्यूल रेशियो के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखे होंगे इस तरीके का फिगर, यही हमारा कार्बोरेटर होता है। चलिए पहले आप देख लीजिए इसके बारे और सेकंड रीजन क्या कह रहा है इसका। जो पहला ये हमारा ये था, अब रीजन क्या था इसका, रीजन इसमें दिया है द डेंसिटी ऑफ द एयर टेंड्स टू इंक्रीज एज द रेट ऑफ एयर फ्लो इंक्रीज। देखिए ये क्या कह रहा है, अगर डेंसिटी एयर को हम इंक्रीज कर देंगे, एयर की जो डेंसिटी होती है उसको इंक्रीज करने से एयर फ्लो रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये तो जो रीजन हमें ये गलत लग रहा है। ठीक है, आपको क्या लग रहा होगा आप लोग बताएंगे। चलिए ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, इसमें से कौन सा सही है। ये रहा ऑप्शन, आप लोग ऑप्शन देख के लगाइए कौन सा सही है कौन सा नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर आप लोग लगा दिए होंगे, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है मेरे हिसाब से ए करेक्ट था और आर गलत था, और आपके हिसाब से क्या था। चलिए आंसर देख के मिलाइए, आंसर सही है सी। ठीक है, ये सही बात मैं सही बता रहा था, क्योंकि जो एट हाई जो हाइयर स्पीड होती है ये सिंपल कार्बोरेटर प्रोवाइड कराता है रिच मिक्सचर को। हाई स्पीड बरकरार करने के लिए हमें मतलब अधिक मात्रा में फ्यूल मिक्सचर चाहिए, और क्योंकि जो है रिड्यूस करता है क्या, मास ऑफ फ्लो रेट ऑफ एयर, जो मास ऑफ फ्लो होती है ना एयर की उसको रिड्यूस करता है। और वहाँ पर जो कि उसमें कारण क्या बता रहा था कि इंक्रीज कर देता है डेंसिटी, ये गलत थी ना, इसीलिए यहाँ पर गलत था। ठीक है, दिस रिड्यूस मास फ्लो रेट इज ड्यू टू डिक्रीज, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं रिड्यूस होता है क्या, फ्लो ऑफ जो एयर की मास होती है ना वो डिक्रीज हो जाती है। चलिए और देख लीजिए, इन द डेंसिटी एट हायर स्पीड, हायर स्पीड पर उसकी डेंसिटी लो हो जाती है। द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज एट हायर स्पीड ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट। जो डेंसिटी होती है ना एयर की डिक्रीज होने होती है किस पर, हायर स्पीड पर, किसके कारण, जो कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट होती है ना उसके द्वारा इसका जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भाई कंप्रेस करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी डेंसिटी डिक्रीज ही होगी। ठीक है, अब एक ये रहा अगला क्वेश्चन, द वेलोसिटी, इसमें वेलोसिटी ऑफ ए फ्लेम प्रोपेगेशन ऑफ इन द एसआई इंजन, हमें इसमें कह रहा है जो वेलोसिटी होती है ना फ्लेम की, जो यहाँ पर मतलब प्रोपेगेशन है एसआई इंजन में, इन इज मैक्सिमम फॉर ए फ्यूल एयर मिक्सचर विच इज, जो वहाँ पर कितनी अधिक मात्रा में हो सकती है। भाई देखिए अब यहाँ पर हम देखेंगे एसआई इंजन है कि सीआई इंजन है, क्योंकि ये बात इस पर डिपेंड करेगी उसके फ्लेम पर। ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। आपको एक बार ये क्वेश्चन बहुत एक बार लगा चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, 10% रिच देन एस्टोमेटिक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये एसआई इंजन अगर ना होता, डीजल इंजन होती तो वहाँ पर कुछ और होता। ठीक है, उससे अधिक होता। चलिए अब इसके बारे में एक बार देख लीजिए, फ्लेम वेलोमेट्रिक इन एसआई इंजन कम्बशन इज मैक्सिमम, जो फ्लेम होती है ना वेलोसिटी की, वहाँ पर एसआई इंजन में जहाँ पर कम्बशन होता है मैक्सिमम होता है जब मिक्सचर स्ट्रेंथ इज 10% रिच, जब जो मिक्सचर होती है ना स्ट्रेंथ की और 10% जो 10% होती है उसकी मात्रा उससे अधिक मात्रा में वहाँ पर प्रोवाइड होती है। बिकॉज इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में, क्योंकि इस कंडीशन में जो है टेम्परेचर मैक्सिमम, इस कंडीशन में टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाता है और कंबशन इज़ वेरी गुड रिजल्टिंग मैक्सिमम जो कंबशन प्रोडक्ट्स होती है ये, और वहाँ पर क्या होता है कंबशन बहुत अच्छी मात्रा में रिजल्ट देता है कंबशन प्रोडक्ट्स को। बट एट द सम टाइम, लेकिन कुछ समय पर जो है दिस इज आल्सो द सिचुएशन एंड ऑफ डिटोनेशन। ठीक है, ये कुछ समय के लिए सिचुएशन में हो जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख के बता रहे होंगे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों ये जो मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ ना, अगर ये बुक भी चाहिए आपको, इसका बुक भी मिल जाएगा हमारे YCT बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके। और अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इस वीडियो का जो है PDF मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द एसेंशियल फंक्शन ऑफ द कार्बोरेटर इन ए
स्पार्क इग्निशन इंजन इज टू, जो एसेंशियल फंक्शन होती है ना कार्बोरेटर की, स्पार्क इग्निशन इंजन के, उसमें से कौन सा सही हो जाएगा आपको बताना है। फंक्शन की बात कर रहा है कार्बोरेटर की, आपको बताइए। आरपीएससी वाइस प्रिंसिपल आईटीआई 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, ब्रिंग अबाउट मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल टू गेट ये होमोजीनियस मिक्सचर, जो हम यहाँ पर कितनी मात्रा में लाते हैं एयर फ्यूल मिक्सचर को, जो होमोजीनियस होती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर को, ठीक है, एक समांगी मिश्रण को लाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, ठीक। यही हमसे कह भी रहा था और यही हम बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बारे में देख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोरेशन कंबस्टिबल फ्यूल मिक्सचर बाय मिक्सिंग द प्रॉपर अमाउंट, ठीक है। प्रॉपर अमाउंट में ये प्रोसेस जो होता है कम्बेशन का, एयर फ्यूल मिक्सचर को प्रॉपर अमाउंट में वहाँ पर पहुँचाना होता है जहाँ पर फ्यूल बर्न होती है। द फ्यूल विथ एयर बिफोर एडमिशन टू इंजन सिलेंडर इज कॉल्ड कार्बोरेटर एंड द, जो अभी इसमें हमसे ये कह रहा है कि जैसे देख लीजिए यहाँ पर जो प्रॉपर अमाउंट में फ्यूल को हम एयर के साथ वहाँ पर इंजन सिलेंडर पर भेजते हैं ना, वहाँ पर हम कहते हैं उसे कार्बोरेटर। और जो डिवाइस होती है विच इज़ यूज्ड फॉर द जॉब इज कॉल्ड कार्बोरेटर, और उस डिवाइस को भी हम कहते हैं कार्बोरेटर और इसे कहते हैं कार्बोरेशन, ठीक है। दोनों को आप लोग देख रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पीजो इलेक्ट्रिक टाइप ऑफ लोड सेल कैन बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, जो पीजो टाइप इलेक्ट्रो जो लोड होती है ना सेल की, उस कहाँ पर यूज़ किया जाता है, किस क्या चीज़ मेजर करने के लिए। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, टीएनपीएससी AEE 2018 का क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे होंगे। चलिए ऑप्शन देख लीजिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, ठीक है। डायनामिक फोर्स एंड स्टैटिक फोर्स प्रोवाइडेड दैट द लोड सेल्स हैव ए लार्ज टाइम कांस्टेंट, जो डायनामिक फोर्स होती है ना और स्टोमिक फोर्स होती है वो प्रोवाइड करती है कि लोड सेल्स के पास जो है कितनी मात्रा में टाइम, कितना टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, और हाँ ये प्रोवाइड कराती है। चलिए अब इसके बारे में देखेंगे, आपको अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर पीजो इलेक्ट्रिक टाइप लोड सेल कैन बी यूज्ड, पीजो टाइप जो इलेक्ट्रिक लोड होती है ना इलेक्ट्रिक टाइप, तो उसका यूज कहाँ पर किया जाता है, मेजरमेंट ऑफ डायनेमिक फोर्स, वो मेजर करता है डायनेमिक फोर्स और स्टैटिक फोर्स, जहाँ पर प्रोवाइड होता है लोड सेल्स हैव लार्ज टाइम कांस्टेंट, जहाँ पर अधिक मात्रा में टाइम कांस्टेंट रहता है वहाँ पर इसका यूज करते हैं पीजो इलेक्ट्रिक टाइप का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। द मास ऑफ एक्सेस एयर सप्लाई इज इक्वल टू, अब देख लीजिए इसमें दो ऑप्शन दिख रहा है और भी ऑप्शन मैं दिखा देता हूँ आपको। अब यहाँ पर एक बार आप लोग देखेंगे कि मास ऑफ एक्सेस एयर सप्लाइड इज इक्वल टू, इसमें हमें बताना है किसके किसके इक्वल होगा, जहाँ जितना मास में जो है एयर सप्लाई होता है। चलिए ये देख लीजिए, ये और दो ऑप्शन जो है जेपीएससी AE 2013 पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट पेपर में था, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, 100/23 इंटू मास ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन, 100/23 जो मास होती है ना ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग एक्सेस होती है वहाँ पर निकलती है, ठीक है। अब देख लीजिए, अच्छा इसके बारे में देखेंगे, आपको अभी खुद ही पता हो जाएगा पूरा एक बार में। देख लीजिए, इन ऑर्डर टू इंश्योर कंप्लीट द रैपिड कम्बेशन ऑफ फ्यूल, जो होती है जिन एक ऑर्डर में जो होती है ना इंश्योर कंप्लीट और कह सकते हैं हम रैपिड कम्बेशन ऑफ फ्यूल होती है, और उसके द्वारा सम क्वांटिटी ऑफ एयर, कुछ क्वांटिटी में एयर इन एक्सेस ऑफ द थ्योरेटिकल मिनिमम एयर, एक जहाँ पर एक्सेस होती है थ्योरेटिकल पर वहाँ पर मिनिमम एयर लगा देते हैं, इस सप्लाइड करते हैं। बी नो डैट, हम जानते हैं कि इन ऑर्डर टू सप्लाई 1 kg ऑफ ऑक्सीजन, 1 kg जो ऑक्सीजन सप्लाई करने में बी नीड टू 100/23 ऑफ एयर, इसको आवश्यकता होती है 100/23 एयर की आवश्यकता होती है। सिमिलरली द मास ऑफ एक्सेस एयर सप्लाइड, तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं मास ऑफ जो सक्सेसेस होती है एक्सेसेस होगी ना सप्लाइड करने के लिए कितना एयर की आवश्यकता होगी, 100/23 इंटू मास ऑफ एक्सेसेस ऑक्सीजन, इसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग होगी। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर ईच मोल ऑफ ऑक्सीजन, प्रत्येक मोल ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन
नंबर ऑफ जो मोल होते हैं न्यूट्रॉन के रिक्वायर्ड फॉर कम्प्लीटली कम्बेशन ऑफ कार्बन आर, जो रिक्वायर्ड होती है कम्बेशन, इसमें हमसे ऑक्सीजन और नंबर ऑफ नाइट्रोजन की, इन दोनों की कितनी रिक्वायर्ड की आवश्यकता होती है कम्बेशन में कार्बन के लिए। ऑप्शन नंबर इसमें टीएनपीएससी जल्दी से बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रत्येक मोल ऑक्सीजन की बात कर रहा है, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स, जो नंबर ऑफ मोल होते हैं ना न्यूट्रॉन की, वो रिक्वायर्ड करती है किसके, कंप्लीट कम्बेशन के लिए, जहाँ पर कंप्लीटली कम्बेशन हो जाए और वहाँ पर जो है कितना कार्बन निकलेगा ये हमें बताना है, कितना परसेंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा 79/21, इस रेशियो में जो है ये प्रोवाइड होगा कार्बन, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, द कॉमनली, देख लीजिए इसमें मोस्ट कॉमनली मतलब बहुत ही आवश्यक कॉमनली होती है, द फ्यूल इज हाइड्रोकार्बन कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, इसको आवश्यकता होती है हाइड्रोजन और कार्बन की कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन के लिए, ठीक है। द आइडियल ऑक्सीडाइज इज प्योर ऑक्सीजन, जो आइडियल ऑक्सीडाइज होती है ना प्योर ऑक्सीजन की, बट मोस्ट कॉमनली इट इज एयर, लेकिन जो है यहाँ मोस्टली जो है किसके लिए होती हैं, कॉमनली यूज होती हैं एयर के लिए यूज होती हैं। फॉर आवर वर्क एयर विल बी रिकॉर्डेड, जो मतलब एयर जो होती है ना रिकॉर्ड करती है फिर मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो मिक्सचर होती है ना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, उसके अकॉर्डिंग इसको रिकॉर्ड करते हैं विद द रिस्पेक्टिवली मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ, उसके अकॉर्डिंग जो है फ्रिक्शन इसमें कितना होता है 79% एंड 21%। आपको पता ही होगा 79% जो है नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन होता है, इसके अकॉर्डिंग होता है। फॉर ईच मोल ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, जो प्रत्येक मोल होते हैं ऑक्सीजन के एयर में, ये हो जाएंगे 79/21, ये तो सभी को पता होगा। मतलब ये होता है नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है एटमॉस्फेयर में, 78 पॉइंट कुछ होता है, तो हम इसको 79 मान ले रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को पता ही होगा 21% होता है, बस अब इसको हम जब करेंगे इसके इक्वल टू हो जाएगा 3.76 मोल ऑफ नाइट्रोजन, इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 3.76 मोल ऑफ नाइट्रोजन होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तो बहुत ही सिंपल था, ये तो नॉर्मली था, आपको पता रहा होगा पहले से ही। चलिए ये रहा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये फंक्शन ऑफ नोजल इन फ्यूल इंजेक्शन, इसमें से जो मैं बताना है जो दिया है ना फंक्शन ऑफ नोजल, जो फ्यूल इंजेक्शन होती है, नागालैंड पीएससी सीटीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। जो फंक्शन नोजल की फंक्शन जो इंजेक्शन होती है ना फ्यूल इंजेक्शन पर, नोजल जहाँ पर कार्य करता है, ठीक है, कहाँ पर कार्य नहीं करता ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए इसमें बताइए, अभी तक कार्य हम लोग देख ले फ्यूल इंजेक्शन का ना नोजल में, अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, इम्प्रिजनमेंट ऑन द वाल्व, जो मतलब इम्प्रीमेंट होती है ना वाल पर, वहाँ पर जो है ये वर्क नहीं करता है नोजल फ्यूल इंजेक्शन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए इसका डिस्क्रिप्शन में, द फंक्शन ऑफ नोजल इन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, तो फंक्शन होती है नोजल का ना फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में, आर टू फिल्टर द फ्यूल, ये फिल्टर करता है फ्यूल को, टू टाइम द फ्यूल इंजेक्शन, इस टाइम के अकॉर्डिंग फ्यूल इंजेक्शन में, टू ब्रेक अप द फ्यूल इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स, और ब्रेक करता है फ्यूल को स्मॉल पार्टिकल्स में, तोड़ देता है ये स्मॉल पार्टिकल्स में फ्यूल को, नॉन इम्प्रिजमेंटिंग ऑन द वाल्व, और ये बात नहीं है कि वाल्व पर नहीं करता, फंक्शन पर नोजल काम करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही था, ठीक है। इसीलिए चलिए इसको देख लिए होंगे ऑप्शन नंबर। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव एयर क्लीनर होती है ना, इसमें एक बार फिर से देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव एयर क्लीनर इन केस ऑफ डीजल इंजन, एयर क्लीनर को हम लगाते हैं ना डीजल इंजन में, वो क्यों लगाते हैं, देखिए उसमें जो कचरा होता है ना डीजल कुछ मतलब उसमें मतलब कुछ अशुद्धियाँ रहती है, वो जो है फिल्टर लगाते हैं ताकि वो इंजन पर ना जाए, ठीक है, उसके एयर क्लीनर को लगाते हैं उसको साफ करने के लिए,
चलिए इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसको पहले देखिए, फिर उसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। नागालैंड पीएससी सीटीएससी 2017 पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। देख लीजिए, आयल बॉथ टाइपिंग, आयल को जो है बात करने के लिए आयल बॉथ टाइप के प्रकार का होता है क्या, ठीक है। ये एयर क्लीनर किस टाइप का यूज़ करते हैं, आयल को बॉथ टाइप में, जो आयल के अंदर इसको लगाते हैं उसके कारण उस टाइप का इसमें एयर क्लीनर यूज़ करते हैं। चलिए अब देख लीजिए अगला कोई, ये इसके बारे में देख लीजिए। आयल बॉथ टाइप मोस्ट इफेक्टिव एयर क्लीनर। आयल बॉथ टाइप का जो वो एयर क्लीनर है ना, ये बहुत ही अच्छा क्लीनर है। डीजल इंजन रीजन, जो डीजल इंजन में होता है, इसके कारण होते हैं, कुछ कारण होते हैं डीजल इंजन में लगाने का इसका। व्हेन एयर फ्यूल रेशियो इज अबाउट 10% रिच मिक्सचर, जब एयर फ्यूल मिक्सचर का जो 10% से अधिक मात्रा में आ जाए, देन द हाई फ्लेम स्पीड, जो और वहाँ पर जो फ्लेम की जो स्पीड हो जाए हाई हो जाए, इज ऑब्टेन इन डीजल इंजन, आप डीजल इंजन पर, तो उसके वहाँ पर इसको आयल बोथ टाइप का जो फिल्टर लगाते हैं ना, एयर क्लीनर लगाते हैं वहाँ पर इसीलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सभी क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टिव हैं, आप लोग देख रहे होंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन, द एयर फ्यूल रेशियो इन पेट्रोल इंजन इज कंट्रोल्ड बाय, जो एयर फ्यूल रेशियो होती है ना पेट्रोल इंजन में, किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है। आपको इसको पता है कि नहीं पता है, एक बार मैं इसके बारे में बता चुका हूँ आपको। नागालैंड पीएससी सीटीएससी 2017 पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा कार्बोरेशन, ठीक है। कार्बोरेशन पर इसको एयर होती है ना, पेट्रोल इंजन की बात कर रहा है, कंट्रोल करता है किसके द्वारा, कार्बोरेशन के द्वारा। और अगर डीजल इंजन की बात करता तब इंजेक्टर के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देख लीजिए एक बार। एयर फ्यूल रेशियो इन पेट्रोल इंजन इज कंट्रोल्ड बाय कार्बोरेटर एंड नॉट बाय इंजेक्टर और फ्यूल पंप। ये इसके द्वारा, इंजेक्टर और फ्यूल पंप के द्वारा हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, केवल जो पेट्रोल इंजन है ना उसमें हम कार्बोरेटर के द्वारा ही कंट्रोल कर सकते हैं एयर फ्यूल मिक्सचर को, ठीक है। लेकिन अगर जो इंजेक्टर और फ्यूल पंप के द्वारा हम कहाँ पर कंट्रोल करेंगे, जब यहाँ पर डीजल इंजन होती है ना तो उसके द्वारा हम कंट्रोल करते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन, एक बार में आपको 2 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। ये रहा, अच्छा इसके बारे में देख लीजिए एक बार। एयर फ्यूल मिक्सचर इन पेट्रोल इंजन इज कंट्रोल्ड बाय कार्बोरेटर एंड नॉट कंट्रोल्ड बाय इंजेक्टर। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जो कार्बोरेशन इस प्रोसेस, जो कार्बोरेशन का प्रोसेस होती है ना, इनमें से कौन हो जाएगा। एक बार ऑप्शन ये पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद मैं ऑप्शन और दोनों को तीनों ऑप्शन को दिखाता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर पढ़ लिए होंगे, चलिए ऑप्शन को मैं और दोनों को ऑप्शन है उसे भी देखिए, पढ़ लीजिए। ऑप्शन नंबर इसमें पढ़ लीजिए आप लोग, दोनों और तीनों ऑप्शन है। ये नागालैंड पीएससी सीटीएससी 2017 पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा है। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें ए से हो जाएगा, ठीक है। ए क्या था, वही चीज़ इसमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि दूसरा पेज पलटना था, ठीक है। कार्बोरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग, जो कार्बोरेशन होता है ना प्रोसेस होता है उसका फॉर्मिंग होता है। ये कंबस्टिबल एयर फ्यूल मिक्सचर बाय मिक्सचर द प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्यूल, जो प्रॉपर अमाउंट में एयर फ्यूल मिक्सचर को वहाँ पर ले जाना, एंड एयर बिफोर एंटरिंग टू इंजन सिलेंडर, और एयर को जो है इंजन सिलेंडर पे पहुँचने से पहले उस पर एंटर कराना, ठीक है। नहीं तो वो रास्ते में ही बर्न हो जाएगा, अगर एयर पहले पहुंच गया तो रास्ते में ही बर्न हो जाएगा, इसीलिए एयर के पहुंचने से पहले ही मिक्सचर को वहाँ पर प्रोवाइड कराना होता है। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागालैंड पीएससी सीटीएससी 2017 पेपर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। फ्लैश पॉइंट ऑफ ए वोलेटाइल मीट, जो अब इसमें हमें ये बताना है, जो फ्लैश पॉइंट होती है ना वोलेटाइल मेटेरियल का, इज लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच मटेरियल, इसमें से लोवेस्ट टेम्परेचर जो होती है इसमें से कौन सा मटेरियल होगा, ये जो मटेरियल दिया है ना इसमें से कौन सा मटेरियल होगा, किस पॉइंट पर होगा, जल्दी से बताइए। नागालैंड, ये भी उसी क्वेश्चन पूछा है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, आप लोग लगा दिए होंगे। ऑप्शन नंबर इसमें ए से हो जाएगा। इग्नाइट्स इन प्रेजेंस, जो इग्नाइट करती है ना, प्रेजेंस होता है जहाँ पर इग्निशन सोर्स है, वहाँ पर ये उस टाइप का मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। जो फ्लैश पॉइंट, अब एक बार फिर से देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इसलिए मैं इसे दोबारा पढ़ रहा हूँ। ये फ्लैश पॉइंट ऑफ वोलेटाइल मटेरियल इज द लोवेस्ट टेम्परेचर,
जो फ्लैश पॉइंट होती है ना वो वोलेटाइल होती है, जहाँ पर लोवेस्ट मटेरियल का यूज़ करते हैं टेम्परेचर, जहाँ पर लोवेस्ट टेम्परेचर वाली मटेरियल का यूज़ करते हैं। और उस पर जो है इसमें से कौन सा मटेरियल यूज होगा, उस मटेरियल पर इसमें से कौन सा प्रोसेस होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे इग्नाइट्स इन द प्रेजेंस ऑफ इग्निशन सोर्स। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैं इसको बता दिया। अब देख लीजिए एक बार इसके बारे में देख लीजिए। द फ्लैश पॉइंट ऑफ ए वोलेटाइल मटेरियल इज द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच वेपर ऑफ मटेरियल विल इग्नाइट्स व्हेन द गिवन एन इग्निशन सोर्स। जहाँ पर इग्निशन सोर्स जहाँ पर दिए रहते हैं ना वहाँ पर जो है मटेरियल का यूज़ करते हैं जो लोवेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, अब देख लीजिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है सभी। मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये आप लोग वहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, क्योंकि ये एक बार आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑटो इग्निशन पॉइंट ऑफ द गैसोलीन लाइन, जो गैसोलीन लाइन होती है बिटवीन द टेम्परेचर रेंज, हमें इसमें टेम्परेचर रेंज को बताना है। एसआई इंजन की देख लीजिए इसमें सभी प्रकार की है। ठीक है, एसआई इंजन की भी है और सीआई इंजन की भी है और गैसोलीन टाइप के, दोनों के बीच में जो टेम्परेचर है ना उसी रेंज को हमें बताना है। नागालैंड पीएससी सीटीएससी 2017 पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। और दोस्तों आप लोगों को यदि किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत है तो हमारे YCT बुक्स के ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से परचेज कर सकते हैं, नहीं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सभी प्रकार की PDF प्रोवाइड होते रहते हैं और हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप का नंबर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ठीक है।